Heartiest welcome to all of you. Today's chapter is for 12th class, From Their Flamingo. Chapter 3, Deep Water, written by an eminent jurist, politician and writer of America, William Orville Douglas. Present chapter, Deep Water, is an extract from his book of Men and Mountains. It's a very inspiring chapter. In this chapter, the writer tells us about his fear of water and how he overcame this fear. He did so because he had a strong willpower and determination. यानी ये जो चैप्टर है डीप वाटर बाय विलियम डगलस, इसमें राइटर टेल्स अस कि वो पहले पानी से और हम कह सकते हैं कि बहुत ही गहरे पानी से बहुत ही ज़्यादा डरते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने मन में पक्का निश्चय किया कि वो अपने इस डर पर काबू करने की पूरी कोशिश करेंगे. उन्होंने एक ऑनेस्ट एफर्ट किया और यकीन मानिए ही कॉन्क्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर फाइनली. और ऐसा करके राइटर हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि इट इज़ नॉट डेथ बट द फियर ऑफ डेथ दैट क्रिएट्स टेरर इन आवर माइंड. सो ऑल वी नीड टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें डरना नहीं चाहिए, और यदि हम डरते हैं तो हमें केवल डर से डरना चाहिए, किसी और चीज़ या इवन डेथ से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. और यदि हम ऐसा सोचेंगे तो हम किसी भी तरह के फियर पर कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है. तो ये सब हम पढ़ेंगे कि राइटर ने कैसे किया. लेकिन एक और बात मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये ऑटोबायोग्राफिकल है. ऑटोबायोग्राफी का मतलब आप जानते ही हैं कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ के बारे में बताता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. इसे आपने 10th चैप्टर में नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में भी समझा था. तो चलिए लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर. Before we start, let me tell you one thing. Actually, the difficult words and their meanings which will come across the chapter have been mentioned by me in the description box. और केवल इस चैप्टर के ही नहीं, 9 से लेकर 12th के बाकी सभी क्लासेस के जिन भी चैप्टर्स के वीडियोस मैंने अब तक बनाए हैं, उन सभी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स मैंने कोरिस्पॉन्डिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं. आप वहाँ से इजीली पढ़ भी सकते हैं और फ्यूचर रेफरेंस के लिए उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द चैप्टर, इट्स ऑन योर स्क्रीन. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. I here refer to the writer William Douglas who is narrating his experience. तो उस समय की बात है जब वो 10 या 11 साल के थे. And at that time he decided to learn to swim. तो उन्होंने डिसाइड किया कि याकिमा जो है वो एक सिटी भी है, मैं भी आपको उसका डिस्क्रिप्शन दूंगी. तो उन्होंने डिसाइड किया कि याकिमा में YMCA पूल है. ओके, तो वो वहाँ स्विमिंग सीखने के लिए जाएंगे. तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये याकिमा क्या है. आप अपनी स्क्रीन पर देखिए. याकिमा USA में वॉशिंगटन में एक सिटी है जो याकिमा नाम की वैली के एरिया में है और वहाँ याकिमा रिवर भी बहती है. तो याकिमा एक सिटी भी हो गया और एक वैली भी है, ठीक है, याकिमा नाम से ही. और क्योंकि वहाँ से याकिमा रिवर बहती है तो इसलिए उसी के नाम से दरअसल उस वैली का नाम भी और सिटी का नाम भी क्या है, याकिमा. तो वहाँ एक पूल था. ओके, पूल कौन सा, स्विमिंग पूल. और ये देखिए ये उसी पूल की पिक्चर है, आपकी स्क्रीन पर है, YMCA. ओके, YMCA पूल था याकिमा में. YMCA हियर स्टैंड्स फॉर यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. ये एग्जाम में कई बार कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि YMCA की फुल फॉर्म क्या है. तो आप लिखेंगे, मैंने स्क्रीन पर भी मेंशन की है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये NCERT वाली बुक में हमें कहीं नहीं मिलती. तो इट स्टैंड्स फॉर YMCA स्टैंड्स फॉर यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. हालांकि डगलस की मदर ने उसे काफ़ी बार याकिमा रिवर के पास जाने के लिए मना किया था, वार्न किया था कि भाई ये जो नदी है बहुत गहरी है तो तुम इसमें बिल्कुल भी मत जाना तैरने के लिए. तो इसलिए डगलस को लगता है कि वो सेफली YMCA वाले पूल में आसानी से स्विमिंग सीख सकते हैं, क्योंकि पूल सेफ था और वो 2 से 3 फीट तो शैलो एंड पर और दूसरे एंड पर 9 फीट गहरा था और ढलान भी ग्रेजुअल यानी खड़ा नहीं था. तो कुल मिलाकर YMCA पूल वॉज सेफ फॉर हिम टू लर्न स्विमिंग. ऑथर वॉज स्किनी और वी कैन से थिन. ओके, एट दैट टाइम किस समय की बात कर रहे हैं, जब राइटर 10 या 11 ईयर्स ओल्ड थे. तो तब का हमें एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उस समय वो स्विमिंग सीखना चाह रहे थे और वो काफ़ी पतले थे. ओके, स्टिल ही ओवरकेम दिस फीलिंग ऑफ बीइंग थिन, कि भी उन्होंने इस बात को छोड़ दिया, इस बात को अपने माइंड से निकाल दिया कि मैं पतला हूँ. ओके, एंड स्टार्टेड टू लर्न स्विमिंग. तो वो क्यों स्विमिंग सीखना चाहते थे. ओके, अब ये देखते हैं. तो क्या हुआ कि बेसिकली उन्हें स्टार्टिंग से ही पानी से नफरत थी.
नफरत, एवर्जन, ओके, एवर्जन थी, यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है ये वर्ड एवर्जन. एवर्जन हियर स्टैंड्स फॉर डिसलाइक. ही डिसलाइक्ड रादर हेटेड वाटर. कब से? एक्चुअली तब से जब वो 3 या 4 साल के थे. तो उस समय वो 3 या 4 साल का जो बच्चा था, यानी कि विलियम डगलस अपने बारे में बता रहे हैं, तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर चले गए. समुद्र से लहरें आ रही थी, वो दोनों खड़े थे. उन्होंने अपने फादर को खूब कस के पकड़ रखा था, तो भी एक जोरदार वेव ने उसे गिरा दिया, उस बच्चे को गिरा दिया. वो सांस नहीं ले पा रहा था, बहुत डर गया था, मानो वो पानी में दफन ही हो जाएगा. उसे ऐसा फील हो रहा था. उसके फादर हंस रहे थे, लेकिन उस छोटे से बच्चे के दिल में ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स मीन्स तेज तेज जो लहरें आ रही थी, उनका डर बैठ गया. तो बस तब से ही उसे पानी से नफरत थी, जिसे ओवरकम करने के लिए जब वो 10-11 साल के हुए तो उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल में स्विमिंग स्टार्ट की. ओके, अब YMCA वाले पूल को देखकर उसे ये वाली जो बात थी कि वो 3-4 साल का था और ऐसे पानी में एकदम बरी हो गया था, तो ये याद आ जाती है. लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे वो थोड़ी बहुत स्विमिंग आसपास के लोगों को देखकर उनकी नकल करके सीखना स्टार्ट कर देते हैं. फिर एक मिस एडवेंचर होता है. अब मिस एडवेंचर यानी राइटर के लिए बहुत बुरी घटना. अब आप देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन में कई बार ये मिस एडवेंचर क्या था ये पूछ लिया जाता है. तो हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, मिस एडवेंचर के बारे में. लेकिन एक और क्वेश्चन है कि राइटर को पानी से जो एवर्जन है या डिसलाइक है वो कब स्टार्ट हुई थी. तो इसके आंसर में आप बताएंगे कि जब वो 3-4 साल का था, फादर के साथ बीच पर गया था और उसे वेव ने पानी में समझो कि बरी ही कर दिया था, तो उस समय तो डिसलाइक स्टार्ट हुई थी. ऑलराइट, अब चलिए चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस एडवेंचर क्या था को पढ़ते हैं और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. तो बात एक्चुअली ये थी कि जब राइटर स्विमिंग सीख रहे थे तो एक दिन वो पूल पर जल्दी ही चले गए. 10-11 साल का बच्चा आपको स्लाइड पर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल अकेला बैठा है. वहाँ वो बिल्कुल अकेला था. उसने सोचा कि कुछ लोगों के आने पर वो पूल में घुसेगा, लेकिन तभी एक बड़ा सा लगभग 18 साल का शैतान लड़का उसके पास आया और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे जिस पोजीशन में वो बैठा था, ओके, ठीक उसी पोजीशन में पूल में गहरे वाले एंड पर डाल दिया. अब गहरा वाला एंड आपको याद है कितने फीट गहरा था? मैंने आपको बताया था कि शैलो एंड से तो जो पूल था वो 2 से 3 फीट गहरा था, ठीक है, और जो उसका जो डीपर एंड था वो कितना फीट गहरा था? यस, 9 फीट. तो ऑथर बैठे बैठे पूल में लैंड कर गया. ही स्वेलोड वाटर और पूल के बॉटम तक पहुंच गया. वो डर गया था, लेकिन इतना भी नहीं कि उसका दिमाग ही काम ना करे. नीचे जाते समय उसने प्लान किया कि जैसे ही उसके पांव बॉटम को टच करेंगे वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर आएगा और तैरकर पूल के किनारे पहुंच जाएगा. अब ये डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो गया है उस मिस एडवेंचर का. तो पेपर में जब भी ये आ जाएगा कि वो मिस एडवेंचर क्या था, उसे डिस्क्राइब करो या किस तरह की एक पैनिक वाली फीलिंग जो है वो राइटर क्रिएट करते हैं, तो उसी के आंसर में आपने ये सब पॉइंट्स लिखने हैं कि किस तरह से वो जो राइटर है 10-11 साल के थे, तो वो पूल पर अकेला बैठा था कि एक लड़के ने आके उसे पूल के जो डीपर एंड था उसका, ठीक है, डीप एंड था यानी कि 9 फीट जो गहरा एंड था उसमें डाल दिया. सिटिंग पोजीशन में उन्होंने लैंड किया. लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे उन्होंने प्लान किया कि जैसे उनके पैर जो हैं वो बॉटम को टच करेंगे वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर आएगा और तैरकर पूल के किनारे पहुंच जाएगा. लेकिन हुआ क्या, सुनिए ध्यान से. नीचे तक जाने में उसे बहुत टाइम लगा. वैसे तो आपको पता ही है कि पूल 9 फीट गहरा था, लेकिन ऑथर कहता है कि वो 9 फीट मानो 90 के बराबर थे. किसी तरह से जब वो बॉटम तक पहुंचा तो उसने अपनी सारी ताकत लगाकर ऊपर की ओर छलांग लगाई. उसने सोचा था कि जैसे स्प्रिंग उछलती है वैसे ही वो भी उछलकर ऊपर सरफेस पर आ जाएगा. और एक बॉटल के ढक्कन, कोर्क, ओके, जैसे बॉटल का जो ढक्कन है वो पानी पर तैरता है तो वो भी सरफेस पर तैरने लगेगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. इंस्टेड ही केम अप स्लोली. उसने अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश की. उसे पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था. डर्टी येलो वाटर ऑल अराउंड हिम. वो बहुत डर गया. ऊपर पहुंचने पर उसने यहाँ वहाँ हाथ मारे कि शायद कोई रस्सी मिल जाए जिसके सहारे से वो बाहर आ पाए. लेकिन हिज हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. सिर्फ पानी को वो पकड़ पा रहा था. अब ये देखिए कि ही वॉज सफोकेटिंग. उसका दम घुट रहा था. उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकली. फिर उसकी आईज और नोज़
पानी से बाहर आए, लेकिन माउथ नहीं। वो पानी के सरफेस पर पानी को निगले जा रहा था। उसका दम घुट रहा था क्योंकि माउथ तो पानी के अंदर ही था, केवल नाक और आंखें ही बाहर आई थी, तो उसका दम घुट रहा था। वो कोशिश कर रहा था किसी तरह से लेग से ऊपर आ जाए, लेकिन उसे लग रहा था कि हिज लेग्स हंग पैरालाइज्ड, एकदम रिजिड हो गई हैं, जस्ट लाइक डेड वेट्स। उसे महसूस हो रही थी कि उसकी टांगें बिल्कुल स्टिफ हो गई हैं। पैरालाइज्ड का मतलब लकवा मार गया हो जैसे उसकी टांगों को। उसे अपनी टांगें बिल्कुल डेड यानी निर्जीव महसूस हो रही थी। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग हिम अंडर। ओके, फिर वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ और कोई नहीं था, बल्कि सिर्फ पानी ही पानी था। देन स्टार्टेड द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। वो फिर से धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट हो गया। उसके लंग्स में, फेफड़ों में खूब दर्द हो रहा था। उसका सिर दर्द कर रहा था। उसे नींद आ रही थी, लेकिन तो भी उसे अपनी स्ट्रैटेजी याद थी कि वो एक स्प्रिंग की तरह से उछलकर सरफेस तक आएगा। अभी देखिए, ये सेकंड टाइम पानी के अंदर जा रहा है। ठीक है, एक बार तो वो जा चुका, जैसे उस लड़के ने नीचे डाला था। प्लान किया था उसने कि नीचे अपने पैरों से पूरी फोर्स लगाएगा, ताकत लगाएगा और फिर ऊपर उछल के आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इंस्टेड ही केम अप वेरी स्लोली, और वो भी पूरा ऊपर नहीं आ पाया, उसका मुंह तक भी ऊपर नहीं आया कि वो ऊपर बाहर निकल के चिल्ला सके। मुंह अंदर ही था, और इतने में ही उसने फिर से नीचे जाना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं जो कंडीशन थी उसकी, उसके लंग्स, उसके सर, उसका जो भी चेस्ट है, सब उसका जो है बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा था। घबराया हुआ था, काफ़ी डर लग रहा था उसे। यही डर था जिस मिस एडवेंचर की हम बात कर रहे हैं। नाउ सेकेंड टाइम ही स्टार्टेड गोइंग डाउन टूवर्ड्स the bottom, but he went down and down endlessly. He opened his eyes but could see only water. तो आंखें खोलकर देख भी रहा था तो उसे केवल वाटर ही दिखाई दे रहा था। Then sheer stark terror seized him. फिर ऐसे डर ने उसे जकड़ लिया जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा टेरर जिसे कोई समझ नहीं सकता, या जिसका एक्सपीरियंस किसी ने अब तक नहीं किया था। वो पानी में एकदम सुन्न हो चुका था, यहाँ तक कि उसकी स्क्रीम यानी चीख भी पानी में फ्रीज हो गई थी। सिर्फ उसका हार्ट और हेड पाउंड कर रहे थे, यानी बीट कर रहे थे। अब ये जो फीलिंग है, पाउंडिंग ऑफ हेड एंड हार्ट, इसे आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आप याद करो कि लाइफ में कभी आप इतनी बुरी तरह से डरे हो कि आपको अपने हार्ट की जो बीटिंग की आवाज़ है, पाउंडिंग साउंड जिसे बोलते हैं, वो सिर में, पूरी बॉडी में वाइब्रेट करती हुई महसूस होती हो, तो सेम वॉज द कंडीशन विद द ऑथर। इतना टेरराइज था, लेकिन फिर भी ही कुड थिंक कि उसे जंप लगानी है, और जैसे ही वो बॉटम पर पहुंचा, पूरी माइट के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसने जोर लगाया ऊपर आने के लिए, लेकिन द जंप मेड नो डिफरेंस, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो फिर से धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। ही लुक्ड फॉर रॉक्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, लेकिन कुछ नहीं मिला बट वाटर, येलो वाटर। अब तो जैसे बिजली का जोरदार झटका लगने से इंसान हिल जाता है, कांपने लगता है, सेम वैसे ही ऑथर के साथ हुआ। उसकी आर्म्स, लेग्स बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी। ही ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। फिर थोड़ी रोशनी हुई, यानी वो सरफेस तक आया, एटलीस्ट उसकी आईज, लेकिन नोज अभी पानी के अंदर था। और फिर तीसरी बार उसने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। वो एयर, हवा के लिए सांस लेना चाहता था, लेकिन सिर्फ पानी ही उसके अंदर जा रहा था। येलो लाइट भी चली गई थी। अब उसने सारी कोशिशें खुद को बचाने की एकदम बंद कर दी। अब वो रिलैक्स्ड फील करने लगा। हालांकि उसकी लेग्स एकदम बेजान हो गई थी। हेड में एकदम अंधेरा सा छा गया था, सिर में, आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया था, लेकिन इसकी वजह से डर बिल्कुल खत्म हो गया। अब तक उसका दिमाग काम कर रहा था, तो वो कोशिश कर रहा था अपने आप को बचाने की। अब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो कहता है कि हेड में डार्कनेस छा गई, ठीक है, यानी कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तो इससे डर भी खत्म हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। अब सब कुछ एकदम शांत था। अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा था। दिस वॉज नाइस। उसे नींद आ रही थी, वो सोने जा रहा था। उसे अब जंप करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, और वैसे भी वो जंप करने के हिसाब से बहुत थका हुआ था। ऐसा लग रहा था वो जैसे स्पेस में तैर रहा है। एंड ही कुड फील टेंडर आर्म्स ऑफ हिज मदर अराउंड हिम। अब वो आराम से सोने जा रहा है। उसे लग रहा है कि वो बिल्कुल शून्य में चला गया है, मीन्स हिज लाइफ हैज़ कम टू एन एंड ही इज़ गोइंग टू डाई। फिर वो कहता है,
कि ही रिमेंबर्स दैट नेक्स्ट ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। और उस लड़के की आवाज़ सुन रहा था जो कह रहा था कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। किस लड़के ने ये बोला? जी, उसी लड़के ने जिसने ऑथर को पूल में फेंका था। फिर कोई बोला द किड नियरली डाइड। फिर उससे पूछा कि अब तुम ठीक हो ना? और फिर काफ़ी टाइम वो वहीं पर रहा, फिर घर चला गया। घर पर भी वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसने उस रात कुछ भी नहीं खाया। कई दिनों तक ये हॉन्टिंग फियर उसके दिल में बैठा रहा और इस डर की वजह से वो कैनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इट स्पॉइल्ड हिज एक्सपेडिशंस ऑफ द कास्केड्स, टाइटन और बम्पिंग रिवर, वार्म लेक ऑफ द गॉड्स रॉक्स, डेशोट एंड मेटोलियस इन ऑरिगन। लेकिन ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। अब ये जो सब जगह हैं, ये सब आप सोच सकते हो कि रिवर के लिए, लेक्स के लिए फेमस हैं। ये जब भी यहाँ जाता फिशिंग के लिए या नाव चलाने के लिए, तैरने के लिए, तो इसे उसी डर की फीलिंग अपने माइंड में आती। ओके, लेकिन फिर उसने कोशिश की कि भी इस तरह से तो कोई अच्छी बात नहीं है, इस तरह से डरना। तो ही डिसाइडेड दैट ही विल लर्न स्विमिंग नाउ। अब ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो फाइनली 1 अक्टूबर ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न टू स्विम। डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर रख लिया। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग स्विमिंग। धीरे धीरे करके, बिट बाय बिट, उसने ऑथर के पानी के डर को दूर किया, खत्म किया। कैसे, देखते हैं। देखिए, अब ये दरअसल 3 स्टेप्स मैं आपको पहले बताऊंगी जो इंस्ट्रक्टर ने डगलस को सिखाए थे। ओके, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्टर ने उसकी वेस्ट यानी कमर पर एक बेल्ट बांध दी और उसे एक रस्सी से एक पुली से जोड़ दिया। ऑथर ने इस तरह से आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक प्रैक्टिस की। जैसे इंस्ट्रक्टर रस्सी ढीली छोड़ता पानी के बीच में, ऑथर को बुरी तरह डर लगता। ओके, और फिर भी 3 महीने उसे लगे, तब जाकर उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर सेकंड स्टेप, अब इंस्ट्रक्टर ने ऑथर से कहा कि अपना फेस पानी के अंदर रखो एंड एक्सेल, यानी जब मुंह पानी के अंदर हो, फेस पानी के अंदर हो, तब सांस छोड़नी है और पानी से मुंह बाहर निकालकर सांस अंदर लेनी है, इनहेल। ओके, ही रिपीटेड दैट एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट यानी कि थर्ड स्टेप क्या था, देखिए, उसने ऑथर को लेग्स से किक करके तैरना सिखाया। फॉर वीक्स ही प्रैक्टिस्ड लाइक दैट। शुरू में ऑथर की लेग्स काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर वो आराम से स्विम करने लगा। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग टुकड़ों में इंस्ट्रक्टर ने ऑथर को स्विमिंग सिखाई। ठीक है, अलग अलग टुकड़े कौन से थे आपको अब समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप, जो उसने रोप और पुली से उसकी वेस्ट को बांधकर उसे प्रैक्टिस कराई। फिर सेकंड उसने बताया कि इनहेल व्हेन योर फेस इज आउटवर्ड्स, out of the water, and exhale when your face is inside the water. Then he tried to swim with the help of his legs. Okay, तो ये थे पीस बाय पीस, 3 स्टेप्स थे। अलग अलग टुकड़ों में इंस्ट्रक्टर ने ऑथर को स्विमिंग सिखाई और जब he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole, यानी फिर सब टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया, यानी सभी स्टेप्स को इकट्ठा करके प्रैक्टिस कराई। इन अप्रैल द इंस्ट्रक्टर सेड कि अब तुम किसी भी तरीके से पूल में स्विमिंग कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि हो गया काम और डगलस ने सीख ली स्विमिंग, लेकिन नहीं। डगलस सेज कि मैंने पूल में तो स्विमिंग कर ली। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड नो डाउट, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। उसे महसूस किया कि वो जब भी पूल में अकेला होता था, ही वॉज ग्रिप्ड बाय द सेम फियर। फिर ऑथर ने पहले तो पूल में अकेले स्विमिंग की प्रैक्टिस की। जब उसे लगा कि अब पूल में अकेले स्विमिंग करने में वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा, तब तक जुलाई आ गई थी। लेकिन ऑथर को अब भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि अब भी डर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो वो अकेले उन सब जगहों पर गया जहां वो जाना चाहता था। वेदर इट बी लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सच में लेक वेंटवर्थ की पिक्चर है विच इज़ इन न्यू हैम्पशायर। ओके, अब ये जो लेक वेंटवर्थ है, यहाँ पे अलग अलग आइलैंड्स हैं, उनका रेफरेंस है बुक में, वो भी मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ स्क्रीन पर। देखिए, ट्रिग्स आइलैंड, स्टैम्प एक्ट आइलैंड, यानी कि ट्रिग्स आइलैंड से वो स्टार्ट करता है अपनी स्विमिंग और कहाँ जाकर निकलता, स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर।
सभी जगह गया, केवल एक बार जब वो पानी के बीचों बीच होता था तब उसे डर लगता था. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड, बट ही लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. ओके, वो पूछता टेरर से कि बताओ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे मिस्टर टेरर. और फिर उसे लगता कि टेरर जैसे भाग गया है और ऑथर स्विम करता रहा विदाउट एनी फियर. फिर भी यदि उसे कभी डाउट होता तो वो टाइटन टू कॉनराड मीडोज तक, कॉनराड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर तक. ओके, ये सब जगह भी मैंने आपको स्लाइड पर यहाँ पर शो की है. देखिए, टाइटन और कॉनराड मीडोज तक, टाइटन से लेके कॉनराड मीडोज तक, और इसी तरह से कॉनराड क्रीक ट्रेल से लेके मीड ग्लेशियर तक, और वार्म लेक. ओके, हर जगह स्विमिंग करने जाता. ये सब जगहें उसने कवर अप की स्विमिंग करने के लिए. ये सब आप देख सकते हो पिक्चर में, सुनसान जगह हैं एकदम. ओके, यहाँ पे कोई इंसान नहीं था. तो अपने डर को बिल्कुल अच्छे से अपने दिल से निकालने के लिए वो इन सब जगह पे गया, अकेला गया, स्विमिंग करके आया और अच्छे से अपने आप को अंदर तक चेक करके आया कि कहीं वो जो ओल्ड सेंसेशन है, फीलिंग जो है टेरर की, वो वापस तो नहीं आ रही. और फिर उसके बाद जो है वो फेमस जैसे स्विमर हैं डग कॉर्प्रॉन करते थे, इसी तरह से उसने खूब स्विमिंग की. फिर फाइनली गिलबर्ट पीक पर ही शाउटेड विद जॉय. ओके, गिलबर्ट पीक पर चढ़ा और खूब तेज चिल्लाया, खूब खुश होकर चिल्लाया जब अच्छे से उसका डर निकल गया. एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको. और गिलबर्ट पीक से भी वापस आवाज़ें आई. एको आपको पता ही है कि जब हम किसी ऊंची जगह पर जाकर बहुत तेज चिल्लाते हैं, खुशी से बोलते हैं, तो वो जो आवाज़ है वो एको करती है और हमें वापस से सुनाई देती है. ही हैड कॉन्क्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर. अब ये जो एक्सपीरियंस है ऑथर का, इससे वो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता है. ही सेज कि इन डेथ देयर इज पीस, कि डेथ में तो शांति है. देयर इज टेरर इन द फियर ऑफ डेथ, एज अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हैज सेड, कि मौत का जो डर है, असली डर वही है, नहीं तो डेथ तो एक पीसफुल फिनोमिनन है. एंड दैट्स वाई ऑल वी नीड टू फियर इज फियर इटसेल्फ. ये मैसेज है, मैंने आपको स्क्रीन पर मेंशन करके दिखाया है. एक्सप्लेन मैंने पहले भी किया था कि यदि हमें किसी चीज़ से डरना चाहिए तो हमें सिर्फ डर से डरना चाहिए. ऑल वी नीड टू फियर इज फियर इटसेल्फ. मीन्स नेवर फियर एनीथिंग, ओवरकम ऑल योर फियर्स एज द ऑथर डिड, क्योंकि डर के आगे जीत है. तो ये था वेरी मीनिंगफुल चैप्टर बाय विलियम डगलस बेस्ड ऑन हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वीडियो. साथ ही मैंने थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर, मैसेज, सभी कुछ आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है. तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Lots of thanks for watching. Thanks a lot.